नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीराणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिके नमयूण सव सिद्धे जानो तमक विदधीह संसारे दस दस दो दो यजने दस दो अणुपेहणम पोछे तिरुवणचिलयम देवम वंदितातिहुवणिंद परिपूज्यम वोच्छमाणुपेहाओ भव्य जनानंद जननियो त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित देव श्री अरहंत को कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं को सुख कर अब। जय ढाला पंडित दौलत राम जी की यह अनुपम रचना। और इसकी पांचवी ढाल में 12 भावनाओं का वर्णन किया है, जिनको हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने अनित्य भावना के बारे में पढ़ा था। आइए एक बार अपन छंद का पाठ करते हैं। चलिए। अनित्य भावना। जो पन ग्रह गोधन नारी हय गय जन आज्ञाकारी इंद्रिय भोग छिन थाई सुर धनु चपला चपलाई। क्या बता रहे हैं कि यह जो युवा अवस्था है, मकान है, गाय भैंस धन लक्ष्मी स्त्री घोड़ा हाथी कुटुंब नौकर चाकर, पांच इंद्री के भोग, अरे अधिक क्या कहे, ये जितने भी संयोग हमें मिले हैं, ये सब के सब क्षणिक है, क्षण भंगुर है। कैसे है कि जैसे इंद्रधनुष आकाश में आता है, देखते ही देखते गायब हो जाता है। आकाश में बिजली चमकती है और आती है और क्षण भर में चली जाती है। ऐसे ये जो संयोग हमें प्राप्त होते हैं, ये सब ही संयोग जो है अनित्य है। अनित्य है मतलब इनमें कोई परमानेंट पना, हमेशा बने रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो अभी है और अगले ही पल चले जाएंगे, ऐसा इनका स्वभाव है। अच्छा, इसमें उन संयोगों की भी गलती नहीं है, उसमें हमारी भी गलती नहीं है, और जो उन संयोगों को हमसे दूर कर रहा है परितान, उसकी भी गलती नहीं है। संयोग का स्वभाव ही ऐसा है कि वो वियोग साथ में लिए हुए है। अभी देखो ये अनित्य भावना समझ करके अपने को ये चीज क्लियर होनी चाहिए। कई बार अपन दूसरे को दोष देते हैं ना, तुम्हारी वजह से चला गया, तुम नहीं होते तो वो नहीं जाता, कुछ भी चीज हमसे अलग हो गई, छूट गई, तुमने इसको मार दिया, किसकी वजह से ये चला गया। अरे दूसरों को दोष देने से कोई लाभ नहीं है, सिवाय कषाय बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। वस्तु स्वरूप ही ऐसा है कि जो भी संयोग होता है, उसका वियोग नियम से होता है। जिस दिन वो संयोग हुआ था ना, उसी दिन वो वियोग का रिजर्वेशन साथ में लेकर के आया था। अब वो वियोग दो प्रकार से हो सकते हैं, या तो वो हमको छोड़ करके चला जाए, अथवा हम उसे छोड़ करके चले जाए। ये दो टाइप के चलते ही रहते हैं। क्यों? हमने बड़ी मेहनत से काम धंधा करके सारा सब करके क्या करा, खूब पैसे कमाए, सेविंग्स करी, हाँ, और उनको सबको हमने इकट्ठा किया, सब किया, और घर में चोरी हो गई। जितना कमाया था इतने सालों का, वो सब कुछ क्या हो गया, गया, चला गया।
कहाँ चला गया भैया? कि चोरी हो गया। तो चोरी हो गया मतलब हमसे दूर हो गया, हम तो वही है, वो हमको छोड़ करके चला गया। एक तो वो वियोग, और दूसरा वियोग कि हमने ये सब कुछ बनाया था, मकान बनाया था, सब इतना इकट्ठा किया था, और अब हमको इनको छोड़ करके जाना पड़ रहा है। एक ये भी वियोग होता है। तो ये दो प्रकार के वियोग होते ही रहते हैं। एक तो या तो संयोग खुद हमें छोड़ करके चला जावे, अथवा हमको तो उसको छोड़ना ही है। तो भैया बेहतर क्या है? कि बेहतर ये है कि जिस समय वो संयोग हमारे साथ में है ना, उस समय ये श्रद्धा कर ली जाए कि ये हमेशा मेरे साथ रहने वाला नहीं है। तो भैया इससे कुछ लाभ होगा क्या? कि हाँ, लाभ होगा ना। कि अब जो प्रति समय हमको ये आकुलता बनी हुई है, कहीं ये चला ना जाए, कहीं ये छूट ना जाए, कहीं ये बिगड़ ना जाए, कहीं कोई चोरी ना कर ले, अभी आकुलता खत्म हो जाएगी। जिस क्षण उसका वियोग होगा, वो दुख नहीं होगा, वो आर्त ध्यान नहीं होगा, वो कषाय नहीं होगी। ये फायदा है। काय का फायदा है? सिर्फ इतनी सी श्रद्धा करने का कि कोई भी संयोग, ये एक छोटा सा शार्पनर भी है, ये अगर मेरे संयोग में आया है तो ये वियोग लेकर के आया है, ये शाश्वत मेरे साथ नहीं रहने वाला। कल हमने बात की थी ना, अधिक से अधिक भी ये मेरे साथ रहा तो कितने समय रहेगा? इस भाव तक। अरे जब तक मेरा ये लाइफ चल रही है मनुष्य पर्याय, तब तक रह सकता है मैक्सिमम। फिर फिर तो कोई साथ नहीं सकता। इसलिए अनित्य भावना का बारंबार चिंतन करके हमको ये दृढ़ श्रद्धा बनानी चाहिए। क्या? क्या? कि जितने संयोग है, वे सारे संयोग क्षणिक है। क्षणिक है मतलब रीता आंटी जी, क्षणिक है मतलब क्षण भर में ही खत्म हो जाएंगे, हमारे देखते देखते हमसे दूर हो जाएंगे। इसलिए हमारा कर्तव्य है, कल तीन चार बातें की थी हमने। क्या? पहला पॉइंट, अगर हमें कुछ भी संयोग मिला है तो उसका दुरुपयोग ना करें। क्यों? क्योंकि कुछ ही समय के लिए मिला है, वो तो चला ही जाएगा। तो क्यों ना जितने समय वो हमारे पास में है उसका सदुपयोग कर लिया जाए। अरे ये मनुष्य देह अपने को मिली है, राइट? तो ये हमेशा मिलेगी क्या? नहीं ना, ये शरीर भी अनित्य ही है, कुछ ही समय के लिए मिला है। तो आंखों का सदुपयोग करे कि दुरुपयोग करे? कानों का सदुपयोग करे कि दुरुपयोग करे? पैरों का सदुपयोग करे कि दुरुपयोग करे? हाँ। अभी जो लोग स्वस्थ हो, और अथवा जो स्वस्थ नहीं भी हो, तो अब जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, वो इसको बहुत इजीली समझ सकते हैं कि भैया अगर हम स्वस्थ होते तो आज हम भी ये काम कर पाते। सबको अलग अलग प्रॉब्लम होती है, किसी के कानों की है, किसी की आंखों की है, कोई की कमर की है। तो अरे ऐसा तो है नहीं कि पहले हमारे कमर अच्छी नहीं थी, पर जब अच्छी थी तब हमने उसका सदुपयोग नहीं किया। और वो जो अच्छा बने रहना है, वो हमेशा तो रहेगा नहीं, वो अनित्य है। इसलिए बोल रहे हैं कि जब जितने समय के लिए संयोग हमको मिला है, हमें उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। ठीक है, धन अगर मिला है तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। कान अगर मिले हैं तो दूसरों की बुराई सुन करके इनका दुरुपयोग नहीं करना, जिनवाणी सुन करके इनका सदुपयोग करना। आंखें अगर मिली है तो पाप होता हुआ देखना, देख करके इसका दुरुपयोग नहीं करना, विषय भोग में इसका दुरुपयोग नहीं करना है। जिन देव के दर्शन करके इनका सदुपयोग करना, जिनवाणी पढ़ करके इसका सदुपयोग करना, सभी में लगा हुआ है सब। सदुपयोग और दुरुपयोग तो सरल है, सभी समझते हैं। दुरुपयोग मतलब जिन कामों के करने में पाप होता है, और सदुपयोग मतलब जिन कामों के करने में भला होता है, पुण्य होता है। सरल सी बात है। एक बात। दूसरी बात कि संयोग अनित्य है, इसलिए अभिमान नहीं करना। ठीक है। तीसरी बात, संयोग अनित्य है इसलिए दीनता भी नहीं लाना। पुण्य का उदय भी अनित्य है, इसलिए होकर सुख में मगन न फूले। क्यों? कि ये जो पुण्य का उदय है ये चला जाएगा, तो तुम इतना घमंड मत करो। तो पुण्य का उदय भी अनित्य है। अरे ये चीजें मेरे को मिली है,
तो ये कोई नित्य है कि अनित्य है? अनित्य है ना, तो अनित्य है जब ये चली जाएगी, तो इनका अभिमान क्यों करना? एक बात। तो दूसरी बात, मेरे मुझे कुछ ऐसी सिचुएशंस है मेरी लाइफ में जो बहुत खराब है, बहुत उल्टी है, मतलब बहुत दुखी करने वाली सिचुएशन। गरीबी है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, परिवार में बहुत क्लेश है, सब लगा ले। तो ऐसा भी अगर हो, तो इन परिस्थितियों में भी घबराना नहीं, दीनता नहीं लाना, दुखी नहीं होना। क्यों? क्योंकि ये परिस्थितियां भी अनित्य है। अरे, कल की बात, सुख के दिन भी अनित्य है, दुख के दिन भी अनित्य है। और उन सुख दुख के दिनों को देखने वाला आत्मा, ये नित्य है। तो इस आत्मा की शरण में जो रहेगा, वो हमेशा आनंद करेगा, वो हमेशा मजे में रहेगा। और जो इस नित्य शाश्वत ध्रुव आत्मा को भूल करके बाहर जाएगा, वो दुखी ही होने वाला है। उसको सुख का एक सैंपल भी नहीं मिलेगा, एक बिंदु बराबर भी सुख नहीं मिल सकता। इसीलिए जिन्हें सुखी होना हो, वे अनित्य संयोगों से दृष्टि हटाकर नित्य शाश्वत निज आत्मा, इसको पहचाने, इसे जाने, तो वे सुखी हो सकते हैं। और अगर आत्मा की खबर नहीं हो, इसलिए देखो, पिछले क्षण में यहाँ पर लिख कर के आए थे, लिखा था ना, जब ही जिए आत्म जाने हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा ही नित्य है, वो नित्य आत्मा को जानेगा तभी सुखी हो पाएगा। अरे, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? ये अनित्यता का विचार, चिंतवन, मनन बार 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 हमारे में चलते रहना चाहिए। ठीक है, चलो। थोड़ा श्रावकाचार्य जी में से पढ़ते, वैसे तो जो इसमें लिखा है मैंने लगभग लगभग आपको बता दिया था। चलो इसमें से देखते हैं अपन। अनित्य भाव। अभी देखो, अब समझने की बात थोड़ी सी, अपन मूल गाथा नहीं पढ़ेंगे, सीधे अन्वयार्थ पढ़ते, भाव समझ में आ जाएगा। जो कुछ भी मिल गया, यहाँ पर पढ़ रहा हूं मैं। जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, उसका नियम से नाश होता है। तो परिणाम स्वरूप से तो कुछ भी नित्य नहीं है। ठीक है, इतना समझते हैं। जो भी उत्पन्न हुआ है, जो भी जिसका भी उत्पत्ति हुई है, उसका नियम से नाश होगा। नियम से नाश होगा मतलब कि वो तो फैक्ट है, वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो नियम। रीता आंटी, अगर सूर्योदय हुआ है, तो सूर्यास्त होगा कि नहीं होगा? होगा। नहीं नहीं, अपन सब मिलकर के सूरज से प्रार्थना करें, सूर्य देवता से तो नहीं। अच्छा चलो, अपन तो छोटे मोटे लोग हैं, किसी बड़े व्यक्ति से रिकमेंडेशन लगवा दे तो कि नहीं, वो स्वभाव ही ऐसा है कि भाई जिसकी भी उत्पत्ति हुई है, उसका नाश नियम से होगा। होगा, वो तो उसको कोई टाल थोड़ी सकता है, वो तो होगा। तो अब अगर अपने को सुखी होना हो, तो क्या कर लो कि ये जो नियम है ना, नियम, इस नियम को जान लो, इसको स्वीकार कर लो, इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लो कि ये तो होना है। आई क्या बात समझ में? अभी अपने को दुख पता है क्यों होता है? एक तो वो चीज चली गई, वो तो दुख हुआ ही, और दूसरा दुख ये होता है उससे बड़ा, कि हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। हमने उसके बारे में कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा। अरे देखो, आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, बहुत सिंपल है, हाँ। अपने घर में कोई अपने फैमिली मेंबर हो, और उनकी एज हो 95 96, ठीक है, इतनी उनकी एज हो, और वो बहुत बीमार है, राइट। और डॉक्टर वगैरह ने बोल दिया कि भैया अब इनके ज्यादा दिन नहीं बचे,
और अपने को भी दिख रहा है कि भाई अभी इतनी एज हो गई है, तो सब घर वाले पहले से प्रिपेयर्ड है कि भाई कभी भी ये जा सकते हैं। एक वो वाला सीन। और दूसरा सीन क्या, कि घर में बिल्कुल जवान लड़का, 20 22 25 साल का, अभी बिल्कुल अच्छा था, और आधे घंटे में खबर आई कि वो चला गया। अब दोनों सिचुएशन में वियोग हुआ ना, इधर वो दादी अम्मा का हुआ और इधर अपने बेटे का हुआ। अब ज्यादा दुख काय में हो रहा है, कि जिसके लिए हम तैयार नहीं थे, हमने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, हम प्रिपेयर्ड ही नहीं थे। बात आ रही, संयोग का वियोग दोनों में हुआ, उसका दुख तो है, दादी जी के जाने का भी दुख तो है ही, बच्चे के जाने का भी दुख है। पर ज्यादा दुख बच्चे के जाने का क्यों हो रहा है, क्योंकि हमको हमको लगा ही नहीं था, हमको इसकी उम्मीद ही नहीं थी, हम उसके लिए तैयार ही, राइट। तो संयोग तो अनित्य ही है, और अनित्य संयोग है तो उसका वियोग पक्के में होगा ही होगा। तो दुख किस बात का होता है, कि हमने ये स्वीकारा नहीं है कि संयोग का वियोग भी होगा। हमारी मान्यता में ये फिट है, क्या फिट है, कि कभी हमसे दूर नहीं जाएंगे, बिल्कुल हमारे पास ही रहेंगे। और जब इस मान्यता के ऊपर चोट पड़ती है ना, हथौड़ा पड़ता है, तब अपन दुखी होते हैं। किस किस को बात समझ में नहीं आ रही है? आ रहा है, सरल बात है। हमने अभी तक जो माना हुआ था वो हुआ नहीं, और उल्टा हो गया, तो हमको वो डबल दुख होता है। इसलिए वो बोल रहे हैं कि भैया सुनो, इस विश्व में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो पक्के में उसका नाश होगा। है समझ में? परिणाम स्वरूप से तो कुछ भी नित्य नहीं है। परिणाम स्वरूप से मतलब पर्याय से, ये लिखा है ना, पर्याय। पर्याय उत्पन्न हो व नष्ट होते देखकर हर्ष विषाद करता है, उसको नित्य रखना चाहता है। ओ, इस प्रकार के अज्ञान से दुखी होता है। ये उन्होंने फैक्ट बता दिया। क्या फैक्ट बताया, कि देखो भाई, पर्याय बोलते ही उसको है, पर्याय मतलब समझते हैं सभी लोग, पर्याय मतलब अवस्था। पर्याय मतलब किसी भी चीज का कोई फॉर्म, अवस्था। जैसे नेकलेस, नेकलेस पर्याय है काय की, सोने की। ठीक है, आगे समझ में? सोना एक द्रव्य है, और सोना अभी किस फॉर्म में है, किस अवस्था में है, कि नेकलेस। कभी इयरिंग हो सकता है, कभी बैंगल हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो पर्याय मतलब जो उसकी अलग अलग अवस्थाएं हैं, जय श्री जानकी जी, वो कहलाती है पर्याय। किसकी पर्याय? किसी भी द्रव्य की। जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश, 6 द्रव्य है। इन द्रव्यों की जो अलग अलग अवस्थाएं होती है, उनको बोलते पर्याय। अब जो द्रव्य है, अब सुनना, बड़े काम की बात, बस आज अपने को यही बात समझनी है। ये समझ में आ गई तो अनित्य भावना अपने को समझ में आ जाएगी। जो द्रव्य है, वो द्रव्य का स्वभाव कैसा है? द्रव्य का स्वभाव कैसा है, कि द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होता है। तो क्या फिर भैया अनित्य क्यों बोला? कि द्रव्य अनित्य नहीं है, द्रव्य तो है नित्य, और उस द्रव्य की जो पर्याय है, वो पर्याय है अनित्य। समझना, जैसे वो ही अपना सोने का, गोल्ड का उदाहरण अपन लेते हैं, गोल्ड है। तो अब मेरे को बताओ, ऐसा कुछ हो सकता है कि गोल्ड ही खत्म हो जाए, गोल्ड का ही नाश हो जाए? हाँ, ये हो सकता है कि नेकलेस का नाश हो जाए और बैंगल बन जाए, बैंगल खत्म हो जाए और इयरिंग बन जाए, इयरिंग खत्म हो जाए और मुकुट बन जाए। ये तो हो सकता है। पर आप बोलो भैया सोना ही खत्म हो गया, सोना खत्म होता है क्या कभी? रुचि आंटी, कभी खत्म नहीं होता। उसको गला दो, उसको पिघला दो, उसको जो करना है कर दो, पर सोना वो कभी खत्म थोड़ी होता है क्या समझ में? हाँ, और वो जो पर्याय है, पर्याय मतलब उसकी जो भी अवस्था, जो भी फॉर्म है, वो जरूर बदलती रहती है। वो तो बोलते ही पर्याय उसको है, अवस्था। अवस्था मतलब पहले नहीं थी, अभी है, अभी है, आगे नहीं रहेगी। ठीक है, इसको बोलते हैं पर्याय। तो पर्याय का क्या स्वभाव है, पर्याय का क्या नेचर है?
बदलते हैं। नई आना, पुरानी जाना, फिर से नई पर्याय आना, पुरानी पर्याय जाना। ये उसका सिस्टम ही है सर। कोई भी हो, कोई सा भी द्रव्य हो, उस प्रत्येक द्रव्य में हर समय पर्याय होती रहती है। कुछ ना कुछ फंक्शनिंग, कुछ ना कुछ काम होता रहता है। राइट। और वो जो पर्याय है वो हर समय होती है, खत्म होती है, फिर उत्पन्न होती है, फिर नष्ट होती है, फिर उत्पन्न होती है, फिर नष्ट। ये तो हुई अनित्यता। अब इसी अनित्यता के बीच में कुछ तो है जो नित्य है। क्या? द्रव्य नित्य है। द्रव्य जो मूल द्रव्य है उसका नाश नहीं हुआ। आपको देखो दूसरा उदाहरण देता हूं। अपन कौन है अभी? मनुष्य। राइट। रुचि आंटी, अपन लोग मनुष्य है ना। तो अभी मनुष्य पर्याय अपनी चल रही है, तो इस मनुष्य पर्याय का किसी ना किसी दिन उत्पाद माने किसी दिन ये उत्पन्न हुई थी कि नहीं हुई थी? हुई थी। सबकी अलग अलग, किसी की 50 साल पहले, किसी की 60 साल पहले, किसी की 30 साल पहले हुई। राइट। अभी उत्पन्न नहीं, अभी ये मनुष्य पर्याय चल रही है। तो कब तक चलती रहेगी? कब तक चलती रहेगी? हमेशा? हमेशा चलेगी क्या? कि नहीं। फिर कि भैया 80 साल, 100 साल, 90 साल, और कोरोना के बाद से तो भरोसा नहीं है कब तक भी चले। तो वो पर्याय जो मनुष्य पर्याय है, ये बात तो बिल्कुल पक्की है ना, क्या नियम है कि नहीं कि मनुष्य पर्याय अभी है और अभी आगे रहेगी कि नहीं रहेगी, हम उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। इसका मतलब नहीं रहेगी कि ठीक है, मनुष्य पर्याय तो उत्पन्न होगी, नष्ट हो जाएगी। अब मान के चलो अपन सब लोग ने अच्छे काम करे इस जन्म में, तो अपन क्या बन जाएंगे? जय श्री आंटी जी, अपन लोग देव बन जाएंगे। तो ठीक है, फिर वो जो देव रूप अपनी अवस्था है वो उत्पन्न होगी, वो चलती रहेगी हजारों लाखों वर्षों की जो भी होगी। फिर क्या होगा कि वो देव पर्याय भी एक दिन खत्म हो जाएगी। होगी ना। ऐसा तो है नहीं कि कोई एक बार देव बना और अनंत काल तक देव ही बना रहेगा। वो भी खत्म होगी। अब कि भैया वो देव था, वो देव पर्याय में ना काम उसने अच्छे नहीं करे, पूरे समय विषय भोगों में लगा रहा, सारा का सारा पुण्य अपना खर्च कर दिया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। तो क्या हुआ कि देव मर करके तिर्यंत बन गया। ठीक है भैया, अब क्या कि अब तिर्यंत की पर्याय स्टार्ट हो गई। वो जो जीव था अब वो तिर्यंत बन गया, तो अब उसकी तिर्यंत की अवस्था शुरू हुई, और फिर इधर उधर कभी यहाँ गया कभी वहां गया, और तिर्यंत पर्याय भी पूरी हुई। ऐसे ही कभी नरक में गया और नरक पर्याय पूरी हुई। तो ये देखो चारों गतियां तो चल रही है। मनुष्य, देव, नरक, तिर्यंत, ये चारों उत्पन्न होती है, ये खत्म हो जाती है। कोई ये नहीं बोल सकता क्या कि तू तो हमेशा ही नरक में रहेगा। अगर नरक में भी रहेगा ना तो मैक्सिमम 33 सागर तक रहेगा। उसके बाद तो नरक वाले भी बोलते थे चलो अब जाओ यहाँ से, हो गया तुम्हारा, यहाँ से निकलो। मैंने नरक में भी कोई परमानेंट नहीं रह सकता, देव भी कोई परमानेंट नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि ये भले नरक हो, चाहे देव हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे तेरी, ये है पर्याय। पर्याय मतलब फॉर्म, अवस्थाएं है। और अवस्थाओं का नेचर ही ऐसा होता है कि ये कभी भी परमानेंट होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है। नेचर ही ऐसा है इसका। ठीक है। अब देखो काम की बात। मनुष्य पर्याय में मनुष्य पर्याय परमानेंट नहीं थी, पर वो जो जीव मनुष्य बना था वो जीव तो था। आगे चलो, ये ही जीव आगे जाकर के क्या बन गया? देव बन गया। बना था ना। तो देखो अब देव पर्याय तो नई पैदा हुई, पर क्या जीव नया पैदा हुआ? जीव नया थोड़ी पैदा हुआ, जीव तो वही था जो पहले मनुष्य था। अब वो देव पर्याय चलती रही, फिर एक दिन देव पर्याय भी खत्म हो गई, तिर्यंज बन गया। तो अब तिर्यंज पर्याय तो नई आई, पर क्या जीव नया आया? रीता आंटी, क्या वो जीव नया आया? नहीं, जीव तो वही था जो पहले तिर्यंस था, वही देव बना। जो पहले मनुष्य था वही देव। अब आप देखो, अनित्यता भी साथ में है और नित्यता भी साथ में है।
बस ये समझ लो फाइनल बात। अनित्यता भी साथ में है, अलग अलग पर्याय होती जा रही है, पर जिस द्रव्य की वो पर्याय हो रही है, वो द्रव्य का कभी नाश नहीं हो रहा है। जिस द्रव्य की, जिस जीव की, देव, नारकी, तिर्यंच, मनुष्य, ऐसी अलग अलग पर्याय अलग अलग जन्मों में हो रही है, वो जीव, उसका ना कभी उत्पन्न हो रहा है, ना वो कभी नष्ट हो रहा है। अभी देखो, आचार्य देव ने इस अनित्य भावना को यहाँ पर नाम दिया अध्रुव भावना। क्या नाम दिया? अध्रुव। अध्रुव, ध्रुव मतलब हमेशा रहने वाला। उल्टा करो, अध्रुव, जो हमेशा नहीं रहता है। हमेशा नहीं रहता है मतलब कि कभी आता है, कभी चला जाता है, कभी मिलता है, कभी बिछुड़ता है, कभी उत्पन्न होता है, कभी नष्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं अध्रुव, अनित्य। आया क्या समझ में? चलो, एक और उदाहरण देते हैं। अब आप बोलोगे कि भैया ये हो सकता है कि ये तो बहुत बड़ा बड़ा टाइम हो गया, मनुष्य पर्याय भी थी, तो मनुष्य पर्याय भी 70 साल 60 साल तक तो रही ना। तो ये तो बहुत मोटा एग्जाम्पल था, अब आपको थोड़ा और सूक्ष्म उदाहरण देता हूँ मैं। आप सब लोग पहले बच्चे थे कि नहीं थे? जब आप लोगों का जन्म हुआ था, तो आप लोग ऐसे ही थे क्या जैसे अभी हो? अपन लोग जन्म से चश्मा लगाते थे क्या? जन्म से कि नहीं भैया? जन्म से तो हम अलग थे, और अभी जैसे 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 हमारी उम्र बढ़ती गई, अब हम अलग हुए। पहले तो हम, अरे हम पहले इतने फिट थे, हम अकेले ही सारा काम कर लेते थे, और अब नहीं होता। तो ये अवस्था बदली ना। कैसी अवस्था बदली मनोरमा आंटी जी? कि पहले हम फिट थे, अब हम थोड़े से कमजोर हो गए हैं। सीता आंटी, अरे होता ही है ना, सभी के साथ में होता है। पहले हम युवा थे, अब हम प्रौढ़ हो गए हैं। पहले हम बालक थे, श्रेष्ठ। पहले हम बच्चे थे, अब हम बड़े हो गए। पहले हम इतने से थे, अब हम 5 फीट के हो गए, 6 फीट के हो गए। तो अब क्या हुआ कि जो हमारी पर्याय, जो हमारी अवस्थाएं थी, वो अवस्थाएं जरूर बदलती रही पूरे जीवन। अरे आप लोग नहीं बोलते हो, अरे हमने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे। देखे आप लोगों ने उतार चढ़ाव? रुचि आंटी, भैया हमने तो हमारे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे। एक दिन वो भी था जब हम गांव में थे, सबकी अपनी बॉलीवुड वाली कहानी है, पर उतार चढ़ाव देखे हैं। पर उस उतार चढ़ाव में हम थे कि नहीं थे? उतार में भी हम थे, चढ़ाव में भी हम हैं। तो उतार चढ़ाव तो टेम्पररी है। कभी उतार है, कभी चढ़ाव है। कभी स्वस्थ है, कभी बीमार है। क्यों? कभी बालक है तो कभी युवा है, कभी युवा है तो कभी वृद्ध है, कभी गरीब है, कभी अमीर है। ये तो सबके जीवन में फेज आते हैं ना, अलग अलग। तो उन सब अलग अलग फेज में एक है जो हमेशा है। कौन? कौन? अरे मैं, अपन। देखो, अपन नहीं बोलते मैं पहले गरीब था, अब मैं अमीर हो गया। ये दो सेंटेंस है आपके सामने, रुचि आंटी, दो वाक्य है अपने सामने। क्या? मैं पहले गरीब था, मैं अब अमीर हो गया। अब इन दो वाक्यों में क्या अनित्य है, क्या अध्रुव है? कि गरीबी और अमीरी, ये अध्रुव है, क्योंकि गरीबी पहले थी, अभी नहीं है। अमीरी पहले नहीं थी, अब है। तो ये तो हुई अनित्य, क्योंकि हमेशा नहीं है ना। पर सुनो, मैं पहले भी था, और मैं अभी भी हूं, ये हो गया नित्य। अरे आई कि नहीं बात समझ में? रीता आंटी, भैया पहले हम उस वाले मकान में रहते थे, अब हमारा नया घर बन गया, अब हम इस मकान में रहते हैं। तो क्या हुआ कि मकान के हिसाब से देखोगे तो वो मकान का जो संयोग था ना, पहले ये वाला मकान था, अब ये वाला मकान है, तो वो तो अनित्य है।
क्योंकि पहले वाला मकान पहले था, आज नहीं है। आज वाला मकान आज है, पहले नहीं था। पर सुनो, उस मकान में रहने वाले हम पहले भी थे, और उस मकान में रहने वाले हम आज भी है। आई कि नहीं बात समझ में? बोलो। पक्का? अब देखो अनित्य भावना का जादू। अनित्य भावना ये बता रही है कि जितने भी संयोग हमको मिल, लिखा ना कि यहाँ जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है मतलब पर्याय हुई है। जो भी पर्याय हुई है, वो पर्याय का नियम ही है कि वो आई है तो जाएगी, आई है तो जाएगी। पर पर मैं द्रव्य रूप नित्य जीव द्रव्य हूं, जो उत्पन्न होती है और नाश होती है, वह तो पर्याय का स्वभाव है। अब इसमें हर्ष विषाद कैसा? ये अनित्य भावना की थी। बात आई कि नहीं समझ में? एक और उदाहरण ले लेते चलो। करोड़पति और लखपति, ये दो पति है अपने सामने। करोड़पति, लग पहले तो लखपति थे। चलो और इसको और सिंपल करते। मानो अपन सब लोग अभी जीरो पति है, जीरो पति समझ गए? अपने पास कुछ भी नहीं है, और अपन लोग गए केबीसी में, और केबीसी में गए और सामने से अपने से प्रश्न पूछ रहे। अपने सामने चार ऑप्शन आए, मनोरमा आंटी, और हमने सही आंसर दे दिया। तो अपने को मिल गए, कितने मिलते? 1,000 2,000 रुपए। तो अब अपन कौन हो गए? पहले हम जीरो पति थे, अब हम 1,000 पति हो गए। ठीक है। अब आगे चलो कि भैया और तीन चार क्वेश्चन के आंसर दे दिए। अब कि भैया अब पहले जीरो पति थे, फिर 1,000 पति बने, अब लखपति हो गए। लखपति हो। और आगे चलते गए 12 13 14 जितने भी प्रश्न होते हैं, और आगे चलते गए। तो फिर इतने में उन्होंने बोला 7 करोड़। तो 7 करोड़ बोला तो क्या हुआ कि भैया पहले हम जीरो पति थे, फिर हम 1,000 पति बने, क्यों? फिर लखपति बने, और अब हम करोड़पति। अब सुनो, जिसकी नजर पति पर है, पति पर मतलब जो बार बार, जिसकी अवस्थाएं 1,000 रूप में, लाख रूप में, करोड़ रूप में हो रही है, उसकी नजर में तो बिल्कुल कॉमन पना है। क्या कॉमन पना है? ये जीरो पति था, ये 1,000 पति है, ये ही लखपति हुआ, और ये ही करोड़पति हुआ। ध्रुव, लिखा ना? ध्रुव, मैं नित्य द्रव्य रूप से जीव द्रव्य हूँ। इस ही जीव द्रव्य की अलग 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 पर्याय हो रही है। आ रहा है क्या समझ में? जो सामने हॉट सीट पर बैठा हुआ है, वो ही पहले गरीब था, कंगाल था, ये कंगाल। फिर वो ही 1,000 पति बना, फिर वो ही 10,000 पति बना, वो ही लखपति बना, और वो ही करोड़पति बना। तो इस पूरे में कॉमन क्या हुआ? ये ये पति, ये कॉमन हुआ। अब इसकी जो पर्याय हुई मतलब इसकी अलग अलग अवस्था। पहले ये कंगाल था, फिर ये 1,000 वाला बन गया, ये लाख वाला बन गया, अब ये करोड़ वाला बन गया। इसकी अवस्थाएं नई नई पैदा हुई और नष्ट हुई, उत्पन्न हुई, नष्ट हुई, उत्पन्न हुई, नष्ट, उत्पन्न हुई, नष्ट। क्यों? क्योंकि पर्यायों का तो स्वभाव ही है कि वो आती है और जाती है। जो आने जाने वाला हो, वो है पर्याय। अब वो तो उसका नेचर ही है। अब जब उसका नेचर ही है ऐसा, तो अब उसमें क्या खुश होना और क्या दुखी होना? वो तो उसका नेचर ही है ना। क्यों? बताओ, मेरे को इतना दुख है कि क्या दुख है? मैंने आग में हाथ डाला और मेरा हाथ जल गया। ये आग गर्म क्यों है? कि भाई तू क्यों दुखी हो रहा है? उसका नेचर है वैसा। हाँ, तूने उस नेचर को समझा नहीं, तूने उस नेचर को जाना नहीं, इसलिए तू हैरान है। अरे बात आ रही है क्या समझ में? मैंने दूध में 2 चम्मच नमक डाल दिया, और मैंने दूध मिलाया, और बताओ मेरा दूध खारा हो गया। ये नमक ही खराब है। क्यों? पता नहीं किस मुहूर्त में नमक डाला, हमारा पूरा दूध खारा हो गया। अमावस के दिन डाला होगा। कि भाई ना अमावस का दोष है, ना नरक का दोष है, नमक का दोष है। गलती किसकी है? गलती किसकी है?
कि गलती अपनी है कि हमने वो जो नमक का स्वभाव है खारापना, उसको नहीं पहचाना। उसका तो स्वभाव है कि वो खारा होता है। बात आ रही है क्या समझ में? तो अब सुखी होना है, तो सुखी होना है तो तरीका क्या है कि भाई जिसका जैसा नेचर है उसको समझ करके उसको स्वीकार कर लिया जाए, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। मनोरम आंटी जी, अभी जो पर्याय है, पर्यायों का तो पर्याय मतलब कि जितने संयोग अपने को मिले हैं इस जीव की भी जो जो अवस्थाएं हो रही है वो सब पर्याय, उनका तो नेचर ही है। क्या नेचर है? उत्पन्न होना, नष्ट, नई आना, पुरानी का जाना, फिर से नहीं आना। तो वो तो नेचर है। तुम क्यों दुखी हो रहे हो? क्यों दुखी हो रहे हो? क्योंकि तुम उस नेचर को नहीं एक्सेप्ट करते। और सुनो ना, वो उत्पन्न नष्ट होने पर भी तुम तो वही हो ना जो पहले थे, और तुम तो वही रहोगे ना जो आज हो। आनंद करो। अनित्यता के बीच में मैं नित्य हूं, इस आनंद का नाम अनित्य भावना को बहाना है। आई क्या बात? अनित्यता के बीच में नित्य शाश्वत लिखा ना, मैं द्रव्य रूप से नित्य जीव द्रव्य हूं। अच्छा बताओ, जीव बदल करके क्या हो जाएगा? जीव बदल करके पुद्गल हो जाएगा? नहीं, वो तो वही है। बस आनंद करो। मतलब इतना सरल है आनंद करना, इतना सरल है सुखी रहना। सच में रुचि आंटी, सुखी रहना सरल है, और दुखी हो जाना ये कठिन है। पता है क्यों? क्योंकि दुखी होने के लिए तो 1.5 अक्ल लगानी पड़ती है, और सुखी होने के लिए कुछ नहीं करना है, जो जैसा है वैसा एक्सेप्ट करना है। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो एक्सेप्ट करते नहीं है और अपनी 1.5 अक्ल लगाते हैं, इसलिए अपन लोग दुखी होते हैं। आई क्या बात समझ में? पक्का। बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं मैं इसके आपको। छोटा बच्चा है क्यों? छोटा सा बच्चा, 1 महीने 2 महीने का। अब वो 2 महीने का बच्चा है, तो अगर आप सुखी रहना चाहते हो तो बच्चे का स्वभाव समझ लो। क्या स्वभाव समझ लो? कि जब उसको सुसु आएगी, जब उसको पॉटी आएगी, वो नहीं बोलेगा, वो तो डायरेक्ट कर देगा। वो उसका नेचर है बच्चे का। हाँ, अगर अब तुम सुखी रहना चाहते हो तो उस नेचर को एक्सेप्ट करो। क्यों? मान के चलो बच्चा है, अपन किसी के घर गए और उनका 1 महीने का बच्चा है, 2 महीने का बच्चा है, अपन ने उसको गोद में लिया खिलाने के लिए, और उसने अपने ऊपर सुसु कर दी। तो समझदार व्यक्ति क्या करेगा? बच्चे को चाटा मारेगा। समझदार व्यक्ति क्या करेगा? तो बच्चे का स्वभाव है, स्वभाव को जानते हैं तो दुखी नहीं होते हैं। देखो, और जहां हमने स्वभाव को भूला, स्वभाव को नहीं जाना, तब अपन दुखी होते। अब सब जगह देखो लगा करके। ठीक है, और उदाहरण नहीं देंगे, अब तो विषय शायद समझ में आ गया होगा। पर्याय का स्वभाव ही है क्या? उत्पन्न नष्ट होना। अब उस उत्पन्न नष्ट होती पर्याय को पर्याय के जैसा एक्सेप्ट करो। और मैं वो अकेली पर्याय नहीं हूं। अरे मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अच्छा, जो अपने को करोड़पति मान रहा है ना, वो दुखी है। और जो अपने को सिर्फ पति मान रहा है वो सुखी है। क्यों? कि करोड़ रुपए तो आज है, कल नहीं रहेंगे, तब क्या करोगे? सच में अपन लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसी में चलती रहती है। टाइम है, हमारी इंसल्ट कर दी, हमारी प्रतिष्ठा गिरा दी, तो इसी बात पे चलती रहती ना। कितना दुख होता है, इन्होंने हमारी इंसल्ट कर दी, इन्होंने हमको ऐसा बोल दिया, कुछ भी कर दिया। तो सुनो, उसने जिसकी भी इंसल्ट करी, जिसकी भी बुराई करी, वो अपन है का? हम्म। कोई बोलता रहा यार तुम तो कैसे बिल्कुल काले कलूटे हो। अब ये दुखी हो गया सुन करके, रुचि आंटी क्यों दुखी हो गया? ये बताओ, हमको काला कलूटा बोल दिया। तो सुनना, जो काला कलूटा ये है, वो तू है कहाँ? ये तो अभी काला कलूटा तू हुआ है।
ये अभी बदल जाएगा। पिछले भाव में शरीर तेरे साथ था क्या? अगले भाव में तू साथ में लेके जाएगा क्या? नहीं ना। इसका मतलब ये तू है ही नहीं। अब जब तू ये है ही नहीं, तो इसको चाहे कोई बुराई करे, इसकी चाहे कोई प्रशंसा करे, तू दुखी मत हो, तू हर्ष मत मान। अब तेरे को वीतरागता होगी, और इस वीतरागता की जननी ये भावना है। क्योंकि तेरी नजर अब उस शरीर पर नहीं है, संयोग पर। क्योंकि तूने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि ये संयोग अनित्य है और मैं आत्मा नित्य हूं। अब तुमको इसको जो बोलना है तुम बोलते रहो, मुझे मालूम है ये मैं नहीं हूं। आई क्या बात समझ में? ठीक है, ये बात अगर अपने को बैठ जाएगी ना, बड़ा आनंद है जीवन में। अपने दिन भर के छोटे मोटे झगड़े तो कहाँ चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। क्यों? कि भैया जो कुछ भी चल रहा है वो अनित्य है, अपन नित्य है। चलो और थोड़ा सा बताते हैं आपको। गुस्सा आता है, गुस्सा। गुस्सा आ गया, बोलते ना, अरे मुझे मुझे गुस्सा आ गया। तो गुस्सा आ गया, गुस्सा आया, गुस्सा किया, और गुस्सा चला गया। प्रीतांडी, क्रोध कषाय आई, क्रोध कषाय एक्सप्रेस हुई, और वो क्रोध कषाय चली गई। पर क्या आत्मा चला गया क्रोध के साथ? नहीं, नहीं गया। ये एक उदाहरण दिया क्रोध का। आप सारी कक्षाएं में लगा, मान हुआ, और वो मान का भाव हो करके चला गया। पर आत्मा पहले भी था, मान के समय भी था, और अब मान चला गया तब भी है। सारी क्या बात समझ में है? अब थोड़ा अंदर चल रहे पर कर्म पे। कोई भी ये सब कर्म है ना, चारित्र मुनि कर्म के भेद है। तो किसी भी कर्म का उदय आया, सुनना सब ध्यान से, किसी भी कर्म का उदय आया, तो वो उदय कर्म का ये बता रहा है कि अभी आया है, फल देगा और चला जाएगा। पर सुनो, जिस आत्मा को, जिस जीव को उस कर्म का उदय आया है, वो जीव पहले भी था, वो जीव अभी भी है, और वो जीव हमेशा आगे भी रहने वाले हैं। अब पता है, अपन लोग ऐसा मान लेते, क्या मान, यार इनका तो नेचर ही है क्या, हमेशा गुस्सा करते रहते, ये तो है ही गुस्सेल। तो सुनो, वो गुस्सेल नहीं है। वो जो गुस्सा था वो अनित्य है, वो पर्याय है। वो पर्याय तो आकर के चली जाएगी, पर वो जो जीव है वो नित्य है। तुम उसको गुस्से से मत आको, तुम उसका आकलन क्रोध से मत करो, तुम उसका आकलन कर्मोदय से मत करो, तुम उसका आकलन जो कर्मोदय से भिन्न है, वो शाश्वत जीव है, वैसे करो। अब बताओ आनंद आएगा कि नहीं आएगा? पूरा प्रथमान योग भरा है, मेरे को इतना सारा दिख रहा है। राजा श्रेणिक सामने है, रानी चेलना सामने है, और यशोधर मुनिराज इस तरफ है। ठीक है, सब लोग को इमेजिन हो रहा है वो सीन। राजा श्रेयांश, श्रेणिक चेलना, और मुनिराज यशोधर। अब रानी चे वो उपसर्ग हुआ, उपसर्ग दूर हो गया, वो सारी कहानी हो गई। अब देखो आगे का सीन। राजा पूरी दुनिया को एक हीरो लग रहा है और एक विलेन लग रहा है। कौन है हीरो? रानी चेतना हीरो है, तो उसने उपसर्ग दूर कराया। और विलेन कौन है? रीना आंटी। विलेन कौन है? वो राजा श्रेणिक। वो विलेन है ना, क्यों? बताओ, महाराज जी के ऊपर उपसर्ग करा उसने। अब ये तो पूरी दुनिया को लग रहा है। चलो अपन मुनिराज के पास चलते हैं। महाराज जी, हु इज द विलेन एंड हु इज हीरो? तो महाराज जी क्या बोलेंगे? कि श्रेणिक विलेन नहीं है। क्या बात कर रहे हो महाराज जी, हमने देखा। ये श्रेणिक, आपकी तो आंखें बंद थी, हमने देखा था श्रेणिक ने खुद ने आकर के आपके गले में सांप डाला था। क्यों? श्रेणिक ने खुद ने सांप डाला था, तो ये विलेन हुआ ना। देखो मुनिराज की क्षमा, और उस क्षमा का आधार ये अनित्य भावना,
कि सुनो, जिस क्रोध कषाय के वश में इस श्रेणिक ने सांप डाला था, वो क्रोध कषाय अब है कहाँ? अब हम किसको दोष दें? किसको दोष दें? हमको तो क्रोध अब दिख नहीं रहा है। देखो, उन्होंने क्षणिक की पहचान क्रोध से नहीं करी। उन्होंने तो क्षणिक को भी जीव देखा, उन्होंने चेतना को भी जीव देखा, तभी दोनों को बराबर आशीर्वाद दिया। और अगर किसी को हीरो और किसी को विलेन देखते, तो फिर बराबर आशीर्वाद कैसे दे पाते? था संभव? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मुनिराज अनित्य भावना के आधार पर ही राजा श्रेणी को माफ कर पाए। माफ क्या कर पाए? गुस्सा क्रोधित ही नहीं होते तो माफी की तो बात ही नहीं थी। उनको राजा सैनिक के ऊपर क्रोध ही नहीं आया। क्यों नहीं आया? कि वे जानते थे कि ये जो उपसर्ग का काम हुआ, ये कषायों का काम था। कषाय अनित्य है, ये जीव नित्य है। अपन इस कषाय के आधार पर जीव को कैसे दोष दे दे? इतने में पटरी सुलट गई। यशोधर मुनिराज के तो निर्जरा हुई, और राजा सैनिक को भी उसका सम्यक्तो की प्राप्ति हो गई। ठीक है। तो ये अनित्य भावना का सच में बारंबार विचार करना चाहिए। मैंने ये तो ऐसा विषय दिख रहा है कि इसमें जितना गहराई में उतरेंगे ना, उतना ये गहरा है। और ऐसी एक अनित्य ही नहीं, 12 भावना ही पूरी ऐसी। तो इस अनित्य संसार में निज आत्मा वास्तव में एक ही नित्य है। तो उस नित्य स्वभावी आत्मा का आश्रय ले और अनित्य संयोगों से हमारी दृष्टि हटे, तब हम वास्तव में सुखी हो सकते हैं। ऐसी भावना से अभी अनित्य भावना का विषय यही पूरा करते हैं। कल, परसों, कल तो भक्तामर जी की क्लास लगाएंगे, परसों फिर अशरण भावना का स्वरूप। अभी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। ठीक है। जिनवाणी। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रे, जो तेरी शरणा गए, तो पावे सुख चैन। जहाँ वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हो। जय बोलिए द्वादशांगमयी चिदवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय। जय जिनेन्द्र।